अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के आजकल बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हैं और तकरीबन हर दूसरा फ़र्द जो है इस मर्ज़ का, इस बीमारी का शिकार हो चुका है। तो आज हम जो है आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर कब्ज़ किस सूरत का नाम है, कौन सी बीमारी है, इसमें क्या होता है। दोस्तों याद रखें, कब्ज़ एक ऐसी हालत का नाम है कि जिसमें किसी भी फर्द को, खा वो मर्द हो खा औरत हो, उसे पखाना करने की जो हाजत होती है वो ना होती हो, या फिर अगर उसे हाजत होती है लेकिन वो पखाना करने जाए और उसका जो पखाना है एक ही वक्त में खारिज ना होता हो बल्कि रुक रुक कर आता हो, या फिर जोर लगाकर खारिज करना पड़े, तो इस सूरत का नाम है कब्ज़। यानी जो पखाना है नॉर्मल तरीका से अगर आपका खारिज नहीं होता तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो चुके हैं। तो इसकी जो अहम वजूहात होती हैं वो क्या होती हैं? दोस्तों याद रखें, अगर आपकी लाइफ के अंदर फाइबर जो है ख़त्म हो जाए, यानी सब्जियां, फ्रूट, दालें और ऐसी सब्जियां जिसमें दाने होते हैं, अगर वो आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो ये एक बहुत ही बड़ी वजह होती है कि आपको कब्ज़ का मसला बन सकता है। इसी तरह अगर आप डेली जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते तो ये भी एक वजह बनती है कि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऐसा काम करते हैं, ऐसा वर्क करते हैं कि जिसमें आपको डेली कम से कम 3 से 4 घंटे लगातार बैठना पड़ता है, तो ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी आपको कब्ज़ का मसला बन सकता है। इसी तरह एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को निकाल देते हैं, वर्जिश जो है वो आप नहीं करते, तो ये भी एक वजह बनती है कि आपको कब्ज़ का मसला बन सकता है। आखिरी वजह ये भी है कि बाज़ ऐसे अफराद हैं कि जो डेली जो है दूध इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो बेकरी की चीज़ें होती हैं, दूध से बनी हुई अशिया वो यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, दूध पीने से या दूध से बनी हुई अशिया को इस्तेमाल करने से उनको जो है कब्ज़ का मसला बन सकता है। लिहाजा ये चंद वजूहात हैं जो आपने लाजमी नोट करनी है। अगर अलामात की बात करें तो अलामात में क्या होगा, सबसे पहले कब्ज़ की सूरत में जो हाजत होती है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको हाजत ही नहीं होगी, ये एक अलामत है। दूसरी, अगर आपको हाजत हो लेकिन आपको पखाना ना आए तो ये भी एक अलामत है कि आपको कब्ज़ का मसला बन चुका है। तीसरा, अगर आपको हाजत भी होती है, पखाना आता भी है, लेकिन थोड़ा सा आने के बाद फिर रुक जाता है, आप जो है पखाना कर रहे होते हैं, उठ जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, फिर जो है आपको पखाना आ जाता है, तो ये भी एक हालत है कि आपको कब्ज़ का मसला बन चुका है। ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है। इसी तरह बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनको कब्ज़ की वजह से गैस का मसला बन जाता है, पेट में भारीपन होता है और पेट में जो है दर्द का मसला शुरू हो जाता है, और इसी के साथ ज़हनी तौर पर जो है वो परेशान हो जाते हैं। अगर ये वाली अलामात हैं तो आप समझ लें कि आपको क्या है, कब्ज़ का मसला बन चुका है। एहतियाती तदाबीर आपने क्या करनी है? सबसे पहले फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, डेली जो है आपने एक्सरसाइज करनी है, और इसके बाद अगर आप ऐसा वर्क करते हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा आप चल लिया करें। 1 या 2 घंटे बैठने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, ताकि आपकी जो आंतें हैं वो नॉर्मल हालत में आ जाएं, आपको कब्ज़ का मसला ना बने। तो दोस्तों ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर, अहम वजूहात, अहम अलामात और कब्ज़ क्या होती है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात। अगर आप जो है इसका होम्योपैथी के ज़रिए इलाज हासिल करना चाहते हैं तो आइंदा जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो उस पर बनाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मज़ीद मर्दाना या जनाना पोशीदा अमराज का इलाज करवाना चाहें तो आप घर बैठे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम जो है आपके मर्ज़ के मुताबिक एक शॉर्ट कोर्स बनाएंगे और आपके घर के एड्रेस पे जो है भेज देंगे। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।